जय गंगा मैया भाग 95 राजकुमार असमंजस को राजा बनाने से मना किया। अंतरिक्ष में भटक रहे 60,000 दक्ष पुत्र ब्रह्मा जी से अपनी मुक्ति के बारे में पूछते हैं। ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं कि जब गंगा मैया पृथ्वी पर अवतरित होंगे तब तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। राजा सगर और रानी केशनी अपने पुत्र को तितली पकड़ते देखते हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि तुम्हें शिकार करने के लिए वन में जाना चाहिए। राजकुमार असमंजस वन में जाता शिकार करने जाता है। एक बार राजकुमार असमंजस हिरण का शिकार करने से मना कर देता है और अपनी माता और पिता के पूछने पर बताता है कि मुझे उस हिरण का शिकार करते वक्त मुझे ऐसे लगा कि यदि मैंने उसका शिकार किया तो वो हिरण मुझे श्राप दे देगा। ब्रह्मा जी नारद मुनि जी को बताते हैं कि असमंजस को सब कुछ ज्ञात है, वो ये भी जानता है कि उसका जन्म राजा सगर के यहाँ क्यों हुआ है। रानी सपने में डर कर उठ जाती है तो राजा सगर उसे समझाते हैं। रानी केशनी अपनी पति से कहती है कि हमारा पुत्र हमारे राजा बनाने के लायक नहीं है, वो राजनीतिज्ञ नहीं बनना चाहता, उसे तो सिर्फ संन्यास और भक्ति से मतलब है। राजा सगर असमंजस को राजा बनाकर वन में तप करने के लिए जाने की कहते हैं ताकि असमंजस अपने राज्य के कर्तव्य को संभालने में इतना व्यस्त हो जाएगा कि उसे इन सब कार्यों के लिए समय ही नहीं मिलेगा। राजा सगर अपनी सभा में राजकुमार असमंजस को राजकुमार बनाने की बात पर चर्चा करते हैं तो महामंत्री राजा सगर को कहते हैं कि आपको वन में तप करने तभी जा सकते हैं जब आप अपने राज सिंहासन को उचित उत्तराधिकारी दे देंगे। महामंत्री राजा और रानी को बताते हैं कि राजकुमार असमंजस राजा बनने के लायक नहीं है। राजा सगर अपनी पत्नी के साथ ऋषि औरव के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि राजसभा ने राजकुमार असमंजस को राजा बनाने से मना कर दिया है। ऋषि औरव उन्हें कहते हैं कि अयोध्या के उद्धार के लिए आपको दूसरा उत्तराधिकारी देने ही होगा और वही अयोध्या का राजा बनेगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एट माय जोशी 111।